चारधाम यात्रा को आज 1 महीना पूरा हो गया है और 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई थी। 10 मई से 9 जून तक रिकॉर्ड यात्री चारों धामों में पहुंचे हैं। चारधाम में 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक दर्शन किए हैं। केदारनाथ में सबसे ज्यादा 7,66,000 यात्री पहुंचे, वहीं बद्रीनाथ में 4,88,000 यात्रियों ने दर्शन किए, जबकि गंगोत्री में 3,56,000 और यमुनोत्री में 3,05,000 श्रद्धालु अभी तक पहुंचे हैं। तो चार धाम जिसकी यात्रा शुरू हो चुकी थी 10 मई से और अब 9 जून तक रिकॉर्ड तोड़ यात्री पहुंचे हैं। 19 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए हैं अब तक और माना जा रहा है कि अभी आगे सीजन में और भी श्रद्धालुओं की बढ़ने की उम्मीद है। लगातार अलग अलग धामों में जाकर लोग माथा टेक रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हर एक धाम की सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। गंगोत्री में 3,56,000, यमुनोत्री में 3,05,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। केदारनाथ में 7,66,000 भक्त अब तक दर्शन कर चुके हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं देहरादून से ज्यादा जानकारी के साथ। दीपांकर, चारों धामों में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे हैं पिछले 1 महीने की अगर बात करें। अभी आगे भी सीजन रहेगा, आगे भी माना जा सकता है कि अभी और संख्या में बढ़ोतरी होगी और अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो टूटेगा। बिल्कुल शीनम, अगर 1 महीने में हम देखें तो लगभग 20 लाख यात्रियों का नंबर पहुंचा है चार धाम में। 10 मई से यात्रा शुरू हुई थी और बद्रीनाथ में, केदारनाथ में ये पिछले साल के मुकाबले डबल से भी ज्यादा का नंबर है। यानी इस बार बड़ी संख्या में यात्री यहां पर पहुंचे हैं। अभी 10 जून और 15 जून से माना जाता है मानसून सीजन की शुरुआत होगी, लेकिन मानसून उत्तराखंड में अगर बात करें तो 1 जुलाई के आसपास बारिश शुरू होती है, तो यहां पर फिर यात्रियों की संख्या में जरूर गिरावट आती है। जुलाई, अगस्त और सितंबर 15 तारीख तक। उसके बाद फिर अक्टूबर, नवंबर जब कपाट बंद होते हैं फिर यात्रियों की संख्या बढ़ती है। लेकिन जिस हिसाब से इस बार यात्री आए हैं, उम्मीद यही है कि एंड होते होते सीजन लगभग ये पिछली बार जो इस साल का रिकॉर्ड था 56 लाख का, उससे भी ज्यादा यात्री यहां पर पहुंचेंगे। और जहां तक रजिस्ट्रेशन की बात थी, शुरुआत हमने देखा था यात्रियों की संख्या में यहां पर, तो उत्तरकाशी जिले में, यमुनोत्री में काफी डिस्टर्बेंस दिखा था, केदारनाथ में बहुत डिस्टर्बेंस दिखा था। लेकिन अब जबकि कहा गया बड़े राज्यों को, खासतौर 5 बड़े राज्यों को, कि यहां से सीमित संख्या में या फिर रजिस्ट्रेशन के बाद ही यात्री आए, तो अब धामों में कम से कम भीड़ कंट्रोल हुई है, पहली बात। दूसरी बात यह कि एक दुखद बात यह भी है कि 100 लोगों की डेथ अभी तक 1 महीने में चारधाम यात्रा में हुई है, जिसमें केदारनाथ में नंबर सबसे बड़ा 49 है। इसके अलावा यमुनोत्री में, गंगोत्री में और बद्रीनाथ में हाई एल्टीट्यूड होने की वजह से लोगों की यहां पर जान गई है। तो यात्रियों की अगर संख्या बढ़ी है तो मरने वालों का आंकड़ा भी यहां पर बढ़ा है। लेकिन हां, अभी यात्रा की ये 6 महीने की यात्रा, उसका 1 महीना गुजरा है। तो अगर 20 लाख यात्री 1 महीने में पहुंचे तो अगले 1 महीने में उम्मीद यही है सरकार को या प्रशासन को या पर्यटन विभाग को कि लगभग ये नंबर 30-35 लाख के आसपास पहुंचेगा। शीनम, ठीक है दीपांकर, बहुत शुक्रिया, विस्तार से आपने जानकारी दी। तो चारों धामों में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में रिकॉर्ड श्रद्धालु अब तक पहुंचे हैं। आगे बढ़ते हैं। रविवार को तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए भव्य समारोह में पीएम मोदी समेत 72 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली। पीएम के अलावा 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण कर पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बराबरी कर ली, जो लगातार 3 बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला स्वर्णिम काल होगा। इसके साथ ही सीएम धामी ने सभी कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को भी शुभकामनाएं दी। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तराखंड से एकमात्र सांसद अजय टम्टा को जगह मिली है। अजय टम्टा को राज्य मंत्री बनाया गया है और लगातार 3 बार से अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से संसदीय सीट को वो जीत रहे हैं।
मैं अजय टम्टा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सामान्य परिवार से आने वाले अजय टम्टा लगातार तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। टम्टा पहली बार 2009 में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से चुनाव लड़े थे। ये चुनाव भले ही टम्टा हार गए हो, लेकिन इसके बाद हुए आम चुनाव में वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। पहला लोकसभा का चुनाव अजय टम्टा ने 95,000 से जीता था, लेकिन 2019 और 2024 के चुनाव में उन्होंने जीत के सभी रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं। 2019 के चुनावों में जहां अजय टम्टा ने 2,35,000 के अंतर से कांग्रेस के प्रदीप टम्टा को मात दी थी, वहीं इस बार भी उनका जीत का आंकड़ा 2,34,000 पार कर गया है। उत्तराखंड की इकलौती रिजर्व सीट से जीते अजय टम्टा को मोदी कैबिनेट में जगह देकर राज्य को भी केंद्र में प्रतिनिधित्व मिला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लगातार पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं और सरकार में भी रहने का मुझे योगदान पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ रहा है। और जो प्रोजेक्ट हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर, चाहे वो ऑल वेदर के हैं, भारतमाला के हैं, रेल नेटवर्क के हैं, एयर कनेक्टिविटी के हैं, रोड के चौड़ाकरण के हैं, तो उनको और तेज गति देने में जिस प्रकार से हमारे काम चल ही रहे हैं, उनको और तेज गति से हम करेंगे और शक्ति लगा के काम करेंगे, अच्छे से मॉनिटरिंग करके उनको समय से पूरा कर देंगे, जो भी योगदान मिलेगा पूरा करेंगे। इससे पहले भी मोदी सरकार में अजय टम्टा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। अजय टम्टा ने 2016 से 19 तक कपड़ा राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभाई थी। आइए एक नजर डालते हैं केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के राजनीतिक सफर पर। अजय टम्टा का बीजेपी के साथ राजनीतिक सफर 1990 से शुरू हुआ। साल 1996 में अजय टम्टा पहली बार अल्मोड़ा जिला पंचायत के सदस्य बने। इसी दौरान उन्होंने जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद पर भी जीत दर्ज की। साल 1997 से 2000 तक टम्टा अल्मोड़ा जिला पंचायत के अध्यक्ष भी रहे। राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में वे निर्दलीय सोमेश्वर सीट से चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। 2007 के चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सोमेश्वर सीट से विधायक रहे। विधायक बनने के बाद 3 साल तक उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री भी रहे। विधायक रहने के दौरान ही टम्टा को 2009 में बीजेपी ने लोकसभा सीट का टिकट भी दिया। 2014 में अजय टम्टा पहली बार लोकसभा का चुनाव जीते। इसी दौरान 2016 से 19 तक उन्हें केंद्र में कपड़ा राज्य मंत्री भी बनाया गया। अजय टम्टा के एक बार फिर केंद्रीय मंत्री बनने से पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है। माननीय अजय टम्टा जी पहले ही मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिल रहा है, ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र हो या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और निसंदेह हमारे उत्तराखंड राज्य का, इस अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र का जो आवश्यकताएं यहाँ की हैं, उनकी निश्चित रूप से वो पूर्ति होगी, बहुत अच्छा विकास होगा। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा से अजय टम्टा इकलौते ऐसे सांसद हैं जिन्हें 2 बार केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला है। टम्टा से पहले इस लोकसभा सीट से सिर्फ बची सिंह रावत ही केंद्र में मंत्री बने थे। एससी वर्ग के अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर बीजेपी ने उत्तराखंड में जातीय समीकरणों को भी साधा है। राजपूत समुदाय से पहले ही पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा चुका है, जबकि ब्राह्मण समुदाय के महेंद्र भट्ट बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं। वहीं अब अजय टम्टा को केंद्र में मंत्री बनाकर एससी वर्ग को भी साधने की कोशिश की जा रही है। अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। केंद्र में मोदी सरकार का गठन होते ही उत्तराखंड में धामी सरकार भी एक बार फिर एक्शन मोड में होगी और चुनाव की भागदौड़ और आचार संहिता के कारण जो काम रुक गए थे, एक बार फिर उन पर तेज गति से काम शुरू होने जा रहा है। लोकसभा चुनाव की व्यस्तता में गुजरे 3 महीनों के बाद अब एक बार फिर सरकार एक्टिव मोड में नजर आने लगी है। पहला फोकस विकास कार्यों पर है, जिनको सरकार तय समय में धरातल पर उतारना चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका पूरा रोड मैप बना लिया है। मुख्यमंत्री ने 2022 के विजन डॉक्यूमेंट में किए गए वादों में से अगले 2 साल में जिन योजनाओं को धरातल पर उतारा जाना बाकी है, उनकी पूरी लिस्ट तलब की है। सीएम धामी अब एक-एक विभाग की समीक्षा करेंगे, योजनाओं, उनकी प्रगति और आगामी लक्ष्यों की डिटेल्ड जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री जिलेवार दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा करने जा रहे हैं। शुरुआत हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर, नैनीताल से होगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू भी मुख्यमंत्री के टारगेट पर हैं। राज्य में संचालित टनल, रेल परियोजना, निर्माणाधीन और प्रस्तावित रोपवे, एक्सप्रेसवे, 4 धाम रोड पर भी फोकस रहेगा।
देहरादून की यातायात व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के निशाने पर है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री मीटिंग कर सकते हैं। चार धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा, जागेश्वर धाम यात्रा, शारदा हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर भी टारगेट पर रहेगा। ये तो रहा विकास कार्यों को लेकर सरकार का प्लान। इसके अलावा प्रशासनिक फेरबदल भी तय है। सबसे पहले कई अफसरों पर गाज गिरेगी। अफसरों की सूची बाकायदा तैयार हो चुकी है। एक झटके में सचिवालय से लेकर जिलों तक के कई अफसर इधर से उधर किए जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग से खबर है। यहां पर केदारनाथ हाईवे पर मस्ता नाला के पास एक हादसा हो गया। एक स्कूटी सवार और बस की टक्कर हो गई, जिसमें स्कूटी सवार की मौत हो गई। स्कूटी पर 2 लोग सवार थे। हादसे के बाद दोनों घायल हुए और इलाज के दौरान अस्पताल में एक ने दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे घायल का इलाज जारी है। केदारनाथ यात्रा में लगी हेली कंपनियों को लेकर अब जिला प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। खासतौर पर हेली कंपनियां नियम के अनुसार उड़ान भरे, इसको लेकर अलग से सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो इन कंपनियों पर पैनी नजर रखे हुए हैं। अक्सर स्थानीय लोगों की शिकायत रहती है कि हेली कंपनियां मनमाने तरीके से उड़ान भरती हैं, नियमों का पालन नहीं करती हैं। इसको लेकर अब प्रशासन भी पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। कैंचीधाम तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए किसी चुनौती से कम नहीं हो रहा है। रोजाना यहां पर लंबा जाम पर्यटकों को परेशान कर रहा है। 15 जून को स्थापना दिवस के लिए प्रशासन की चुनौतियां बढ़ गई हैं। कैंचीधाम को मेले के दिन 0 जोन बनाया जाएगा, जबकि भवाली और सैनिटोरियम चौराहे से श्रद्धालुओं को शटल सेवा से ही कैंचीधाम भेजा जाएगा। तो वहीं 11 पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के ट्रैफिक को वाया रामगढ़ भेजने के लिए प्रशासन ने रूट तैयार किया है। 15 जून को कैंचीधाम का स्थापना दिवस है और लाखों की संख्या में लोग यहां पर पहुंचते हैं। है और उसमें जो हमारे स्तर से ड्यूटी लगनी है, हमारे द्वारा ड्यूटी चार्ट तैयार किया जा रहा है और बहुत जल्दी ड्यूटी चार्ट जो है वो घोषित कर दिया जाएगा। और कैंचीधाम में भी व्यवस्था नहीं होने दी जाएगी किसी प्रकार की। 15 जून को जो बाबा जी के जन्म दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम होता है उसको बहुत अच्छे से सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बरसाती सीजन में चमोली और उत्तरकाशी हाईवे पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बात का खुलासा हुआ है पुलिस की उस रिपोर्ट से, जिसे पुलिस ने शासन को भेजा और इस पर कार्रवाई तेज करने की बात कही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों पर है और अभी तक करीब 19 लाख श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं। लेकिन बारिश का सीजन शुरू होने वाला है, जिससे यात्रा कहीं न कहीं प्रभावित होती है। पुलिस प्रशासन ने कई ऐसे लैंडस्लाइड जोन चिन्हित किए हैं, जो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के साथ आम लोगों के लिए भी दिक्कत पैदा कर सकते हैं। कहां है डेंजर जोन? चमोली जिले में बद्रीनाथ मार्ग में है सबसे ज्यादा। पागल नाला, हेलंग, लामबगड़, बैनापुली, कमेड़ा, उमा महेश्वर आश्रम, मैथाना है डेंजर जोन। उत्तरकाशी जिले में यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग पर स्याड़ा चट्टी, टाबरकोट, ओझरी, गगनानी, पालीगा, डबरानी, बंदरकोट। रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मार्ग पर सिरोबगड़, डोली देवी, नाला क्षेत्र, सेमी। चमोली जनपद में एक बार फिर से मानसून के दौरान गौचर के पास कमेड़ा और चमोली के पास पागल नाला तथा बद्रीनाथ के निकट लामबगड़ स्लाइड एक बार फिर से बरसात के दौरान मुश्किलें पैदा कर सकता है। आप देखिए अभी भी यात्रा किस तरीके से चरम पर चल रही है, लेकिन इस बार जो लैंडस्लाइड वाले जो जोन है उसमें कुछ पुराने भी हैं तो कुछ नए जोन भी विकसित हुए हैं। अगर बरसात रहते यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं की गई तो घंटों तक एक बार फिर से मार्ग बाधित होने की संभावना बनी रहेगी। मॉनसून सीजन से पहले पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेजी है और इन इलाकों में जल्द सुधार की मांग की है। साथ ही जेसीबी को भी रखने की मांग की है, जिससे किसी भी प्रकार की दिक्कतें आने से तुरंत मलबा हटाया जा सके। लैंडस्लाइड जोन भी एक आपदाई है। पिछले दिनों एनडीएमए की ओर से एक एक्सरसाइज भी हुआ था, जिसमें इन सब लैंडस्लाइड का भी एक एक्सरसाइज दिया गया था।
यहाँ पर जेसीबी मशीन इत्यादि तैनात करने की बात हुई और जैसे बरसात सीजन होगा तुरंत इसमें तैनात हो जाएंगे और उसके नंबर इत्यादि सब जो है डिस्प्ले कर दिया जाएगा ताकि जेसीबी ऑपरेटर को जहाँ भी लैंडस्लाइड आ जाए तो तत्काल बुला ले। और यातायात क्योंकि जाम की स्थिति हो जाती है तो पुलिस कर्मचारी भी साथ ही मौजूद रहेंगे और यातायात को व्यवस्थित करेंगे। चारधाम यात्रा मार्ग को पूरी तरह से चौड़ा किया गया है, लेकिन अभी भी इस मार्ग पर कई स्पॉट्स हैं जो हल्की बरसात में भी नासूर बनकर टूटते हैं, जिन पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी भारी दिक्कत से दो चार होना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल के साथ देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। टिहरी में पर्यटन नगरी कही जाने वाली धनौल्टी की सालों पुरानी पार्किंग को समस्या का समाधान होने की उम्मीद है। धनौल्टी में एक पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है, वहीं एक निर्माणाधीन है और बढ़ते पर्यटकों के दबाव को देखते हुए जिला प्रशासन तहसील परिसर को भी पार्किंग के लिए यूज करने की बात कह रहा है। इसे चलाने के लिए प्राइवेट मोड पर दिया जाएगा। धनौल्टी में पार्किंग न होने से जाम की समस्या होती है, जिससे अब इस सीजन में बड़ी निजात मिलेगी। जो धनौल्टी तहसील है उसको बहुत बड़ा जो लैंड एरिया वहाँ पे अवेलेबल है, उसको भी वहाँ पे एसडीएम के द्वारा उसको भी पार्किंग के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। उसकी भी हमने एक प्रोसेस बनाया है जिसमें कि प्राइवेट पर्सन के द्वारा उस लैंड को टेंडर किया गया है। केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए आ रखे भक्तों के लिए तुरंत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इसके लिए सोनप्रयाग से केदारनाथ तक कई पड़ावों पर एमआरपी खोली गई है। केदारनाथ यात्रा में शनिवार को ओपीडी के जरिए करीब 3000 तीर्थयात्रियों का इलाज किया गया और अब तक करीब 75,000 श्रद्धालुओं का इलाज किया जा चुका है। इन हेल्थ सेंटर्स पर स्क्रीनिंग के साथ ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराई जा रही है। गौरीकुंड के समीप घोड़े से गिरकर इंदौर निवासी एक बुजुर्ग महिला को उपचार न मिलने संबंधी वीडियो काफ़ी इसमें वायरल हो रहा है, जिसके संबंध में मुझे कहना है कि ये जो सूचना दी जा रही वो तथ्यहीन है एवं भ्रामक है। उक्त महिला को चिकित्सा इकाई में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई हैं। यात्रा मार्ग में चिकित्सा सुविधाएं सुचारू रूप से सभी यात्रियों को उपलब्ध कराए जाने हेतु कुल 13 चिकित्सा इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जहाँ पर 24 घंटे चिकित्सा कार्मिकों द्वारा चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इंसान तो इंसान, जंगली जानवर भी गर्मी से बेहाल हैं और इस गर्मी के बीच कुछ जानवरी मस्त पानी के नल से नहा रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरज की तपिश इंसानों के साथ ही जंगली जानवरों के भी पसीने छुटा रही है। खुले जंगलों के जानवर तो परेशान हैं, साथ ही साथ जू और रेस्क्यू सेंटर्स में भी बंद जानवर इस तपिश के आगे बेहाल हैं। नैनीताल के रानीबाग में मौजूद रेस्क्यू सेंटर में तो इस तरह से पानी डालकर बाघों को ठंडा किया जा रहा है ताकि वो इस गर्मी को झेल सकें। हम ये रानीबाग रेस्क्यू सेंटर में हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 टाइगर हैं, 6 लेपर्ड हैं। इनको हम जो है समय समय पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं और पानी को लगाया जा रहा है और अभी आप नहाने धोने का इनके लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं कि इनको भीगा रहें और गर्मी से राहत मिल सके, कोई दिक्कत ना हो। दरअसल ये मौसम गर्मी के साथ पतझड़ का भी है। जंगल आग से झुलस चुके हैं, ऐसे में जंगली जानवरों का हाल बेहाल है। लेकिन रेस्क्यू सेंटर में बंद बाघ के 2 बच्चे पानी की इस बौछार से राहत महसूस कर रहे हैं। अब देखिए करंटली जो हीट वेव चल रही है उसमें आप देख ही रहे हैं, इसमें इंसानों के साथ साथ जानवर भी उतनी परेशान होते हैं क्योंकि स्वेटिंग का थोड़ा सा इनका इशू रहता है। तो उसको बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए बीच बीच में वाटर का स्प्रे और ये सब चीजें हम लोग करते हैं। मांसाहारी होने की वजह से बाघ और लेपर्ड जैसे जानवरों का तापमान बेहद ज्यादा होता है, ऐसे में उन्हें गर्मी भी ज्यादा लगती है। तो लिहाजा रेस्क्यू सेंटर्स और जू में बंद इन बेजुबानों के लिए पानी की ये बौछारें बारिश से कम नहीं है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। कोटद्वार की खोर नदी में नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत पौड़ी के कोट ब्लॉक में हो रखे टनल निर्माण के काम का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं।
यमुनोत्री पहुंच रहे तीर्थयात्रियों को डंडी कंडी मजदूरों से भारी परेशानी हो रही है। गाड़ी बाहर निकालने तक का रास्ता नहीं बच रहा। फर्जी धाम रजिस्ट्रेशन को लेकर ऋषिकेश में अब तक 40 केस दर्ज किए गए हैं। 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी की बड़कोट पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ शख्स को गिरफ्तार किया और बरामद स्मैक की कीमत 3 लाख बताई गई। टिहरी के आसपास के क्षेत्रों में पानी की समस्या बनी हुई है, जिसे लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन और अधिकारियों के खिलाफ की चेतावनी दी। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी में पुलिस ने एक शख्स को 4 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी शराब को अवैध रूप से बेचने के लिए ला रहा था। उत्तरकाशी के बड़कोट में पानी के संकट के चलते स्थानीय लोगों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा। सरकार के लिए लोगों ने बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। विश्व प्रसिद्ध पदयात्रा अस्कोट आराकोट अभियान का एक 9 सदस्यीय दल सरमूल से पैदल चलते हुए बागेश्वर पहुंचा। टिहरी में पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया और नियमों की अनदेखी करने वालों का चालान काटा गया।